बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोगों को अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम एक नए टॉपिक गौज़ लॉ को डिस्कस करेंगे और इसी पे जो है ना कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है ना वो भी हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गौज़ लॉ का बेसिक क्या है? व्हाट इज़ द बेसिक ऑफ गौज़ लॉ? गौज़ लॉ जो है ना ये हमारे साथ टू मैयर द इलेक्ट्रिक प्लग्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस। गौज़ लॉ जो है ना ये हमारे साथ इलेक्ट्रिक प्लग्स को मैयर कर देता है एनी क्लोज सरफेस में, यानी क्लोज सरफेस में जो इलेक्ट्रिक प्लग्स पैदा होता है चार्ज की वजह से, उसी को गौज़ लॉ जो है ना ये हमारे साथ मैयर कर देता है। तो हम पहले इसका स्टेटमेंट करेंगे। व्हाट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ गौज़ लॉ? इसका स्टेटमेंट इस तरह है, दिस लॉ स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रिक प्लग्स through any closed surface is equal to 1 over epsilon naught times the total charge enclosed in that surface। यानी इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक प्लग्स एनी क्लोज सरफेस वो बराबर होगा 1 over epsilon naught टाइम्स टोटल चार्ज इनसाइड दैट सरफेस। मतलब वही सरफेस में जो चार्ज होता है वो 1 over epsilon naught टाइम्स बराबर होगा उसी इलेक्ट्रिक प्लग्स का। इधर एनी क्लोज सरफेस का मतलब क्या है? एनी क्लोज सरफेस का मतलब ये है कि सरफेस जो है ना वो स्फेयर भी हो सकता है, सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, रेगुलर भी हो सकता है, इर्रेगुलर भी हो सकता है, लेकिन शर्त ये है कि वो स्फेयर क्या हो, वो क्लोज सरफेस हो। क्या हो? क्लोज सरफेस हो। तो इसी क्लोज सरफेस से जो मतलब जो इसके अंदर चार्ज होता है तो उसी से इलेक्ट्रिक पी लाइंस क्रिएट होगा और वही जो है ना फिर हम वही इलेक्ट्रिक प्लग्स जो है ना वो 1 over epsilon naught टाइम्स बराबर होता है टोटल चार्ज इनक्लोज इन दैट सरफेस। मैथमेटिकल इसका जो फॉर्म है वो पाई इज इक्वल टू क्यू एप्सिलॉन नॉट। क्यू क्या है? क्यू जो है ना वो हमारे साथ टोटल चार्ज है जो सरफेस में मौजूद होता है, और एप्सिलॉन नॉट जो है ना वो तो हमारे साथ क्या है? कांस्टेंट है। अब हम इसकी डरावेशन करेंगे। क्या करेंगे? डरावेशंस करेंगे। डरावेशन हम किस तरह करेंगे? ये आप लोग इस डायग्राम को देखें। ये हमारे साथ एक इर्रेगुलर सरफेस है। मतलब मैंने पहले भी कह दिया था कि गौज़ लॉ जो है ना ये हम क्लोज सरफेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। सरफेस जो है ना वो स्पेयर भी हो सकता है, इर्रेगुलर भी हो सकता है, रेगुलर भी हो सकता है, सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि वो क्लोज हो, यानी इसका बाउंड्री जो है ना वो क्लोज होना चाहिए। अब इस इर्रेगुलर सरफेस में हमारे साथ चार चार्जेस है। एक Q1 है, दूसरा Q2 है, तीसरा Q3 है और चौथा Q4 है। अब क्या करना है? इस चार्ज जो है ना वो क्या करेगा? वो अपने इर्द गिर्द जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रिएट करेगा और फिर वही से हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करेंगे हर एक चार्ज का। मतलब Q1 ने जो फ्लक्स क्रिएट किया हुआ है, Q2 ने, Q3 ने, Q4 ने जितना फ्लक्स क्रिएट किया हुआ वही हम जो है ना गौज़ लॉ की मदद से मालूम कर सकते हैं। तो इसके लिए जो डरावेशन है वो हम इसी से स्टार्ट करेंगे। लेट्स सपोज अगर हम कहें कि Q1 जो है ना उन्होंने प्लग्स क्रिएट किया हुआ है पाई 1 प्लग्स क्रिएट हुआ है, और Q2 ने जो प्लग्स क्रिएट हुआ है वो पाई 2 है। Q3 में जो प्लग्स क्रिएट हुआ है वो पाई 3 है, और Q4 में जो प्लग्स क्रिएट हुआ है Q4 है। अब हम टोटल प्लग्स को क्या करेंगे? सम करेंगे। तो हमारे साथ टोटल प्लग्स आएगा पाई T इज इक्वल टू पाई 1 प्लस पाई 2 प्लस पाई 3 प्लस पाई 4 आएगा। अब आप लोगों को पता है कि हमारे साथ मैथमेटिकल फॉर्म प्लग्स किसके बराबर है? Q बाई एप्सिलॉन नॉट है। किसके बराबर है? Q बाई एप्सिलॉन। लेकिन यहाँ पे चार्ज Q1 है तो इस जगह में मैंने क्या कर दिया? +1 लगा दिया। यहाँ पे चार्ज Q2 है, मैंने +2 लगा दिया। यहाँ पे चार्ज 3 है तो मैंने +3 लगा दिया। यहाँ पे 4 है, मैंने 4 लगा दिया है। अब क्या करना है? इसी फार्मूले को इसमें पुट करना है। तो आपके साथ आएगा प्लग्स टोटल विल बी इक्वल टू पाई 1 की जगह हम क्या लिखेंगे? Q बाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, क्योंकि प्लग पाई जो है ना इसके बराबर। लेकिन ये पहले चार्ज के लिए है तो यहाँ पे मैं Q1 लिखूंगा, और पाई 2 के लिए Q2 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, 3 के लिए Q3 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, और 4 के लिए Q4 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा। अब क्या करना है? इन नीचे में कॉमन क्या है? एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लें। तो पाई T इज इक्वल टू
इनसे मैं एप्सिलॉन नॉट कॉमन लूँगा, 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 आएगा। ठीक है, अब क्या करना है, ये हमारे साथ क्या है, सम ऑफ ऑल चार्जेस है, मतलब जो क्लोज सरफेस में जो चार्ज हमने रखे हुए है ये इसका सम है। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ पाई टी विल बी इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट सम ऑफ ऑल चार्जेस, सम ऑफ ऑल चार्जेस, मतलब ये क्या है, ये हमारे साथ इस चार्ज का समेशन है। अब आप लोगों को पता है कि सम जो है ना ये हमारे साथ दो तरीक़ों पे होता है। कितने तरीक़ों पे? दो तरीक़ों पे। एक को हम क्या कहते हैं, ये मैं इधर आप लोगों को जस्ट एक्सप्लेन करता हूँ कि इस सम का मतलब क्या है। सम हमारे साथ दो तरीक़ों पे होता है। एक तरीक़ा को क्या कहते हैं, सम हमारे साथ कितने तरीक़ों पे होता है, दो तरीक़ों पे। एक को हम कहते हैं अलजब्रिक सम, अलजब्रिक सम। दूसरे को हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक सम, अरिथमेटिक सम। अब अरिथमेटिक सम का मतलब क्या है और अलजब्रिक सम का क्या है, इसका हम थोड़ा सा कंसेप्ट बताएंगे। अलजब्रिक सम हम इसी को कहते हैं, अगर आपके पास तीन चीज़ें हैं, मतलब वो क्या है, वो हमारे साथ है +3, -3 और +2। अगर आपसे लोग कहे कि इसका अलजब्रिक सम मालूम करेंगे तो आप किस तरह मालूम करेंगे? अलजब्रिक सम में हम हमेशा प्लस और माइनस को अपने माइंड में रखेंगे। इधर देखिए ये +3 है तो ये मैं लिखूँगा और फिर प्लस लिखूँगा, और फिर ये -3 है फिर प्लस लिखूँगा, और फिर क्या करना है, +2 लिखूँगा। तो +3 अपनी जगह आएगा, प्लस इंटू माइनस -3 आएगा, और प्लस 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 होता है तो ये अपनी जगह आएगा। -3 +3 ख़त्म हो गया तो अलजब्रिक सम इसका क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है ना। अब इसका हम अरिथमेटिक मालूम करेंगे, मतलब अगर आप से कोई कहे कि इसका अरिथमेटिक मालूम करो, अरिथमेटिक सम, तो आप किस तरह मालूम करेंगे? अरिथमेटिक सम में हम सारे को प्लस करेंगे, यानी इसमें हम प्लस और माइनस को अपने माइंड में नहीं रखेंगे, बस सारे को प्लस करना है। तो अरिथमेटिक मीन इसका क्या होगा, +3 और +2। तो आपके साथ क्या आएगा, +3 6 आएगा, +2 8 आएगा। तो इसमें काफ़ी डिफरेंस है, अरिथमेटिक और अलजब्रिक सम में काफ़ी डिफरेंस है। अरिथमेटिक में हम क्या करेंगे, सारे को प्लस करेंगे, यानी हम प्लस और माइनस को नहीं रखेंगे, और अलजब्रिक में हम प्लस और माइनस को अपने माइंड में रखेंगे। तो इस जगह हम कौन सा सम लेंगे, मतलब सम ऑफ ऑल चार्जेस, इस जगह हम अलजब्रिक सम लेंगे। क्या लेंगे, अलजब्रिक सम लेंगे। तो ये आप लोगों को याद रखना होगा कि सम अलजब्रिक सम ऑफ ऑल चार्जेस। अगर मैं इसके साथ लिखूंगा अलजब्रिक सम ऑफ ऑल चार्जेस, तो ये आपके साथ क्या आएगा लास्ट में, पाई टी, यानी टोटल फ्लक्स बराबर होगा 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, और सम ऑफ ऑल चार्जेस के लिए मैं कौन सा क्वांटिटी यूज करूंगा, कैपिटल क्यू लिखूंगा, और इसके साथ कैपिटल स्मॉल टी लिखूंगा, क्योंकि ये हमारे साथ टोटल चार्ज को डिनोट करेंगे। अब फ्लक्स टोटल विल बी इक्वल टू, ये QT1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके साथ QT डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा। तो ये हमारे साथ गॉस लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो क्लोज सरफेस है इसके अंदर जो चार्ज पड़ा है ये हमारे साथ 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स बराबर होगा किसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। यानी ये क्या करेगा, ये जो चार्ज पड़ा है अंदर इस क्लोज सरफेस में, ये अपने इर्द गिर्द अपने आप से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रिएट करेगा, और फिर वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लक्स क्रिएट करेगा। तो इस वजह से हम जो है ना गॉस लॉ को यूज़ कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे साथ है इस पे हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है ना वो भी सॉल्व करेंगे। मतलब जो गॉस लॉ है उस पे हम किस तरह जो है ना इससे हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन निकाल सकते हैं, तो ये हम इसी वीडियो में करेंगे। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। लेट्स सपोज ये हमारे साथ एक प्लेन सरफेस है, लेट्स सपोज मैं कहूँ ये हमारे साथ प्लेन सरफेस है, ये एक प्लेन सरफेस है। इस प्लेन सरफेस से क्या होता है, इस प्लेन सरफेस से जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ना वो पास होता है, मतलब ये लाइंस प्लेन सरफेस है, इनसे 3 लाइन गुजरती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरती है।
तो क्या करना है इस पे जो गाउस लॉ की मदद से हम इसका फ्लक्स मालूम कर सकते हैं या नहीं, यानी इस प्लेन का हम गाउस लॉ की मदद से फ्लक्स मालूम कर सकते हैं या नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ये है कि इसके ज़रिए हम गाउस लॉ की मदद से हम फ्लक्स मालूम नहीं कर सकते। क्यों मालूम नहीं कर सकते? क्योंकि मैंने पहले भी कह दिया कि हम गाउस लॉ जो है ना ये क्लोज सरफेस के लिए यूज़ कर देते हैं, और ये प्लेन है और प्लेन हमारे साथ क्लोज सरफेस में नहीं आ सकता। तो इसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर क्या होगा? नो, यानी हम इसके लिए गाउस लॉ यूज़ नहीं कर सकते। तो हम फ्लक्स किस तरह मालूम करेंगे फिर इसका? अगर हम इसके लिए गाउस लॉ यूज़ नहीं कर सकते तो फिर हम फ्लक्स किस तरह मालूम करेंगे? तो हम फ्लक्स जो नंबर ऑफ लाइंस है उसी को शुमार करेंगे। तो ये आपके साथ क्या होगा? ये इसका फ्लक्स होगा। तो इससे कितने नंबर ऑफ लाइंस पास होते हैं? 1 2 3। तो नेट फ्लक्स कितना होगा? टोटल फ्लक्स इसी क्लोज सरफेस से वो हमारे साथ 3 होगा, यानी 3 लाइन्स होगा। ठीक है ना? तो इसका आंसर क्या होगा? 3 होगा। यानी मतलब हमारे साथ जो नेट फ्लक्स आपके साथ आ गया इस क्लोज सरफेस प्लेन एरिया से, ये हमारे साथ 3 आ गया। ठीक है ना? यानी ये हम जस्ट अपने आंखों से भी मालूम कर सकते हैं। यानी जितना लाइन उसी प्लेन से गुजरती है वही को हम शुमार करेंगे तो ये आपके साथ क्या आएगा? सरफेस पर इस सरफेस पर लगने वाले फ्लक्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे साथ। सेकंड क्वेश्चन क्या है? वही प्लेन एरिया है, सरफेस है, मतलब ये हमारे साथ एक प्लेन सरफेस है। ठीक है, और उस सरफेस से क्या होता है? उस सरफेस से लाइंस फील्ड जो है ना वो क्रिएट होता है। ठीक है, यानी ये हमारे साथ वही प्लेन है, प्लेन सरफेस है। तो आया इस पर नेट फ्लक्स जो है ना कितना होगा? मतलब हम गाउस लॉ की मदद से उस पर फ्लक्स किस तरह मालूम करेंगे? तो आप लोग को याद रखना होगा कि ये हमारे साथ क्लोज सरफेस नहीं है। ठीक है ना? गाउस लॉ तो हम इसके लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो हम फ्लक्स किस तरह मालूम करेंगे? तो हम नंबर ऑफ लाइंस को शुमार करेंगे तो फिर ये इसका क्या होगा? ये इसका फ्लक्स होगा। मतलब आप लोग देखें ना, इसमें नंबर ऑफ लाइंस कितने हैं? 1 2 3 4। अगर कोई कहे कि इसका फ्लक्स जो है ना वो 4 है, कितना है? 4 है, तो ये आपके साथ क्या होगा? गलत होगा, मतलब ये ठीक नहीं होगा। ठीक है ना? आप लोग डायरेक्शन को भी देखेंगे कि लाइंस का डायरेक्शन किस तरह है। आप लोग देखें इस लाइन का डायरेक्शन इस तरह है, ये तो सेम लाइन में है, लेकिन ये जो तीसरा लाइन है उसका डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है ना? तो ये क्या करेंगे? यानी फ्लक्स का मतलब क्या है? क्वांटिटी ऑफ फ्लो है, यानी फ्लूइड जितना जाएगा उतना जो है ना वो बाहर भी निकलेगा, यानी जितना अंदर हो जाएगा उतना बाहर भी जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जितना लाइंस अंदर जाएगा उतना वो बाहर भी आ जाएगा। तो ये क्या करेगा? ये जो दो लाइन है, ये लाइन और ये लाइन, ये जो इस दोनों का जो इफेक्ट है वो एक दूसरे को कैंसिल करेगा। तो आपके साथ जो नेट फ्लक्स है वो कितना आ गया? यानी ये और ये आ गया। तो नेट फ्लक्स कितना आ गया? यानी आपके पास टोटल फ्लक्स आपके साथ आ गया 2 आ गया। यानी हमारे साथ नेट फ्लक्स कितना है? 2 आ गया। क्यों 2 आ गया? क्योंकि आप लोग डायरेक्शंस को भी देखेंगे, लाइन की डायरेक्शंस को भी, कि लाइन का डायरेक्शन जो है ना वो सेम है तो फिर आप टोटली उसको सम करेंगे। अगर सेम नहीं है तो फिर क्या करेंगे? जो डिफरेंट डायरेक्शन है वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और बाकी को हम सम करेंगे। तो इसका आंसर, ठीक आंसर क्या होगा? इसका ठीक आंसर जो है ना वो 2 होगा। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे साथ है, अगर ये हमारे साथ एक क्लोज सरफेस है, लेट सपोज, ठीक है ना, और इसमें मैंने एक चार्ज रखा हुआ है, क्यू रखा हुआ है, और वो अपने इर्द गिर्द क्या क्रिएट कर देता है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देता है। क्या क्रिएट कर देता है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। और वो चार्ज कितना है? वो चार्ज हमारे साथ है 2 कूलम। तो बताइए इस पे फ्लक्स कितना क्रिएट होगा, यानी फ्लक्स वो कितना पैदा करेगा? यानी ये एक क्लोज सरफेस है और इसमें मैंने चार्ज रखा हुआ है और वो चार्ज कितना है? 2 कूलम है। तो फ्लक्स कितना होगा? तो इट इज़ वेरी सिंपल। हम गॉस लॉ को यूज़ करेंगे। गॉस लॉ हमारे साथ बराबर है, टोटल फ्लक्स बराबर है क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ऑलरेडी आपको दिया गया है चार्ज कितना है? 2 कूलम है, तो इसकी जगह मैं 2 कूलम लिखूंगा और डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब क्या होगा? यानी इसका मतलब वो है कि इसमें गुजरने वाला फ्लक्स जो है ना वो 2 ओवर एप्सिलॉन नॉट है। कितना है? 2 ओवर एप्सिलॉन नॉट है। तो ये आपके साथ आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे साथ है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन 4 क्या है? लेट सपोज ये हमारे साथ एक बॉक्स है। क्या है? बॉक्स है। ठीक है, ये हमारे साथ बॉक्स है। ठीक है, और इसमें मैंने एक चार्ज रखा हुआ है।
और वो चार्ज मैंने क्यू से डिनोट कर दिया, तो वो चार्ज क्या करेगा, वो अपने इर्द गिर्द से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। और वो चार्ज कितना है, लेट सपोज वो चार्ज जो है ना वो 4 कूलम है। कितना है, 4 कूलम है। तो इस पे नेट फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स कितना होगा वो मालूम करना है। तो हम इजीली जो है ना गॉस लॉ से मालूम कर सकते हैं। गॉस लॉ हमारे साथ है, फ्लक्स टोटल बराबर होता है क्यू और एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स टोटल विल बी इक्वल टू क्यू, हमारे साथ कितना है, 4 कूलम है, और एप्सिलॉन नॉट अपनी जगह आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 कूलम और एप्सिलॉन नॉट। यानी इसका मतलब है कि इससे जो लाइन गुजरती है वो पूर्व और एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम फ्लक्स मालूम करेंगे। ये हम क्यों जो है ना यूज़ कर देते हैं, क्योंकि हमने पहली स्टेटमेंट में कह दिया कि गॉस लॉ जो है ना ये सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए हम यूज़ कर देते हैं। क्लोज सरफेस वो सरफेस है जिसमें पंक्चर नहीं होता, मतलब उसमें जो बाउंड्री है वो फिक्स होता है। ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट हमारे साथ है 5 नंबर क्वेश्चन। वो हमारे साथ है, लेट सपोज ये हमारे साथ एक क्लोज सरफेस है। ठीक है, ये हमारे साथ क्लोज सरफेस है। क्या है, क्लोज सरफेस है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे बाहर जो है ना एक चार्ज रखा हुआ है क्यू, उसको मैंने क्यू का नाम दिया। ठीक है ना। तो इस सरफेस जो है ना उसका फ्लक्स मालूम करना है। क्या मालूम करना है, फ्लक्स मालूम करना है। यानी इस सरफेस का फ्लक्स कितना होगा। ठीक है ना। तो हम गॉस लॉ को यूज कर देते हैं। तो गॉस लॉ हमारे साथ बराबर होता है फ्लक्स टोटल विल बी इक्वल टू क्यू और एप्सिलॉन नॉट। अब मैंने पहले भी कह दिया था कि हम गॉस लॉ जो है ना क्लोज सरफेस के लिए यूज कर देते हैं, लेकिन शर्त ये है कि इसमें चार्ज अंदर मौजूद हो। क्या हो, चार्ज अंदर मौजूद हो। लेकिन यहाँ पे चार्ज जो है ना वो बाहर पड़ा है। क्या है, बाहर पड़ा है। ठीक है। तो चार्ज जब बाहर पड़ा है तो ये इस सरफेस पे कोई इंटरेक्ट नहीं करेगा। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चार्ज क्या है अंदर सरफेस के अंदर, वो जीरो है। तो यहाँ पे हम चार्ज की जगह क्या पुट करेंगे, पाई टी विल बी इक्वल टू क्यू की जगह हम क्या पुट करेंगे, जीरो डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। जीरो जब एप्सिलॉन नॉट पे डिवाइड करो तो आपके साथ फ्लक्स टोटल विल बी इक्वल जीरो। इसका मतलब क्या है कि फ्लक्स यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रिएट नहीं होता। तो चार्ज नहीं है, तो चार्ज जब नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है, तो फील्ड लाइन नहीं होगा तो फ्लक्स वहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा। लाजमी बात है। तो यहाँ पे हमारे साथ इनसाइड द स्फीयर जो है ना चार्ज जो है ना वो जीरो है, तो नेट फ्लक्स क्या होगा, वो भी जीरो होगा। ये चार्ज बाज लोग कहते हैं कि यहाँ पे तो चार्ज पड़ा है, लेकिन यहाँ चार्ज पड़ा है लेकिन ये सरफेस से तो बाहर है ना, तो इस पे हम गॉस लॉ यूज नहीं कर सकते। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे साथ है, नेक्स्ट है हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 6 है। लेट सपोज ये हमारे साथ एक सरफेस है लेट सपोज, और यहाँ पे मैंने एक चार्ज रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, चार्ज रखा हुआ है। यानी यहाँ पे मैंने चार्ज रखा हुआ है, क्यू चार्ज है, वो क्या है, चार्ज क्यू है। ठीक है। अब क्या करना है, ये चार्ज क्या क्रिएट करता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रिएट कर देता है, लेकिन ये इस सरफेस से गुजरती है। क्या करती है, इस सरफेस से गुजरती है। ये 3 लाइंस क्रिएट कर देता है। अब नेट फ्लक्स क्या होगा, यहाँ पे नेट फ्लक्स मालूम करना है, मतलब इस सरफेस से नेट फ्लक्स मालूम करना है हमें। ठीक है ना। तो आप लोगों को पता है, यहाँ आप देखें, यहाँ से लाइन जो है ना एंटर होता है, यानी इस डायरेक्शन पे ये एंटर होता है। ठीक है ना। यानी इस डायरेक्शन पे ये लाइन यहाँ एंटर होता है, लेकिन यहाँ पे वो लीव कर देता है, यहाँ पे वो बाहर निकलता है। तो 3 लाइन्स है, तो ये एक दूसरे को क्या करता है, यानी जितना वो अंदर जाता है उतना वो बाहर जाता है, तो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है। तो गॉस लॉ की मदद से हम इस किस तरह सॉल्व करेंगे, तो पाई टी विल बी इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज जो है ना वो जीरो है, क्यू जीरो है, चार्ज तो क्यू है लेकिन इसका जो इफेक्ट है वो जीरो है। तो पाई टी विल बी इक्वल टू जीरो डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना। यानी इसका मतलब ये है पाई टी विल बी इक्वल टू जीरो, यानी इसका मतलब ये है कि चार्ज जितना लाइंस क्रिएट कर देता है, ठीक है ना, और अंदर जाता है सरफेस के, तो इतना वो बाहर भी जाता है। तो नेट इफेक्ट क्या होगा, नेट इफेक्ट जीरो होगा। ठीक है ना। तो ये आपके साथ आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7,
अच्छा, क्वेश्चन 7 क्या है? लेट सपोज ये हमारे साथ एक क्यूब है, ये हमारे साथ क्या है? एक क्यूब है, ठीक है ना। क्यूब के कितने पेसेस होते हैं? 6 पेसेस होते हैं। कितने? 6 पेसेस होते हैं। अब क्या करता है, इसमें जो चार्ज पड़ा है, चार्ज लेट सपोज क्यूब पड़ा है, वो अपने इर्द गिर्द क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। क्या क्रिएट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी हर साइड पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, ठीक है ना। अब अगर आपसे कोई पूछे कि इसके वन साइड के इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करो, मतलब 6 पेसेस है तो वन साइड का फ्लक्स कितना होगा, तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्लक्स हमारे साथ बराबर है क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट फार्मूला है, ठीक है ना। तो तो टोटल फ्लक्स किसके बराबर है? टोटल फ्लक्स तो ऑलरेडी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर है, ठीक है ना। तो वन साइड के किस बराबर होगा? तो वो हमारे साथ होगा पाई टी 1 क्यू डिवाइड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट होगा। ये किस तरह गया? देखो, ये हमने एक सरफेस मतलब वन चार्ज है, ठीक है ना, और इसके कितने सरफेस है? पेसेस है 6, तो 6 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। अगर आपसे कोई कि इसके दो पेसेस के मालूम करो फ्लक्स, तो वो क्या होगा? पाई टी विल बी इक्वल टू 2 क्यू डिवाइड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि इसके 3 साइड के मालूम करो, तो फ्लक्स टी विल बी इक्वल टू 3 क्यू डिवाइड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि इसके 7 साइड्स के मालूम करो, 7 साइड, तो आप लोग किस तरह मालूम करेंगे? अगर कोई कहे कि मैं 7 साइड के मालूम कर देता हूँ, तो 7 क्यू डिवाइड बाई 6 पाई, तो ये आपके साथ गलत होगा। क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि क्यूब के 6 पेजेस है, तो हम 7 पेज की हम मालूम नहीं कर सकते, क्योंकि 7 पेज तो इसमें ऑलरेडी है नहीं, तो हम 7 पेज के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ये इसमें ट्रैक पॉइंट है, मतलब लॉजिक पॉइंट है। तो आप लोग याद रखना होगा कि जो क्यूब है उसके 6 पेजेस है, हम 6 पेजेस तक इसकी फ्लक्स मालूम कर सकते, 7 पेज तक हम मालूम नहीं कर सकते, क्योंकि 7 पेज इसका नहीं होता। अब अगर आपसे कोई पूछे कि ये हमारे साथ लेट सपोज एक सरफेस है, लेट सपोज ये रेगुलर है या लेट सपोज मैं इर्रेगुलर लेता हूँ, ठीक है ना, और इसमें चार्ज पड़ा है क्यू, और वो अपने इर्द गिर्द क्या कर देता है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देता है। क्या क्रिएट कर देता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका फ्लक्स मालूम करो, टोटल फ्लक्स का क्या होगा, ठीक है ना। तो इस डायग्राम को आप देखिए, यहाँ पे क्लोज सरफेस है, लेकिन यहाँ पे सरफेस पंक्चर है। क्या है? पंक्चर है, यानी इसमें सुराख है, क्लोज सरफेस नहीं है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम गाउस लॉ यूज नहीं कर सकते। क्या? यानी ये इसके लिए हम गाउस लॉ यूज नहीं कर सकते। गाउस लॉ हम वही सरफेस के लिए यूज कर देते हैं जो परफेक्ट हो, मतलब जो क्लोज हो। तो इसके लिए हम जो है ना फिर गाउस लॉ जो है ना वो यूज करें, यानी इस सरफेस के लिए हम गाउस लॉ यूज करेंगे, और उसी सरफेस को हम गाउस लॉ यूज नहीं कर सकते। अब लास्ट क्वेश्चन क्या होगा, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बेसिक्स में हमारे साथ आता है, कंसेप्ट में आता है, कि हम गाउस लॉ से कूलम लॉ किस तरह डिराइव करेंगे, यानी हाउ कैन वी डिराइव कूलम लॉ फ्रॉम गाउस लॉ, यानी गाउस लॉ से हम कूलम लॉ किस तरह डिराइव करेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए आप लोग गाउस लॉ को यूज करेंगे, और बाद में गाउस लॉ को यूज करेंगे, और इससे कूलम लॉ आएगा। तो गाउस लॉ हमारे साथ बराबर है पाई इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे साथ गाउस लॉ का स्टेटमेंट है, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दूंगा। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर होता है? सेकंड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होता है ई डॉट ए के बराबर, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 दूंगा। अब इक्वेशन 1 2 सेम है, तो इसको हम कंबाइन कर सकते हैं या कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर 1 एंड 2 वी गेट शाबाश। तो आपके साथ आएगा क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई डॉट ए। अब आप लोगों को पता है कि यहाँ पे Q जो है ना वो अपनी जगह लिखूंगा, एप्सिलॉन नॉट अपनी जगह लिखूंगा, और ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको पता है वो किसके बराबर है? फोर्स पर यूनिट चार्ज के बराबर है, ठीक है ना। तो इससे हम क्या लगाएंगे, इसकी जगह हम F बाई क्यू लगाएंगे, ठीक है। और एरिया, सरफेस का जो एरिया होता है, ये स्पेयर है, या जो स्पेयर का जो एरिया होता है वो किसके बराबर होता है? 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। क्योंकि यहाँ पे हम क्लोज सरफेस लेते हैं गाउस लॉ में, तो यहाँ पर हम एरिया 4 पाई स्क्वायर लेंगे, तो 4 पाई आर स्क्वायर लूंगा, ठीक है ना। अब क्या करना होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट अपनी जगह लूंगा, और 4 पाई आर स्क्वायर एफ के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, नहीं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ, डिवाइड बाई क्यू आएगा।
अब अगर इस Q को मैं Q1 का नाम दूं और इस Q को Q2 यानी दो चार्ज है मैंने जस्ट नाम दिया, ठीक है। अब क्या करना होगा, इस एफ को मालूम करना है तो पहले मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो Q1 Q2 मल्टीप्लाई होगा और 4 5 r स्क्वायर एफ एप्सिलॉन नॉट। अब इस एफ को मालूम करना है तो बोथ साइड डिवाइड बाई 4 5 r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे भी और 4 5 r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे भी, ये एक दूसरे को ख़त्म करेगा। तो आपके साथ एफ इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइड बाई 4 5 r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ये मैं इसी तरह लिख सकता हूँ, एफ इज इक्वल टू 1/4 5 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई r स्क्वायर विच इज़ नोन एज अ कूलम लॉ। ये हमारे साथ कूलम लॉ गया, यानी हमने क्या कर दिया, हमने गाउस लॉ से कूलम लॉ को क्या कर दिया, डिराइव कर दिया, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत से है लेकिन इस पे मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, और अगर आप लोगों को ये वीडियो हमारा पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक और शेयर करें। जो भी क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं इसका सूटेबल जवाब दूंगा। थैंक यू फॉर वाचिंग।